हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जहां हमने हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन उसके बारे में हमने कुछ बातें आपको बताई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने इस बात की खास डिमांड की कि हम उन्हें ये बताएं कि कैसे वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं रही है, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा है कि भाई करना तो है कुछ। अब अगर इच्छा है तो उसका इलाज भी है, उसके लिए कुछ ना कुछ किया भी जा सकता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो हम उसके बारे में बहुत जल्दी कोई ना कोई इलाज निकाल भी सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के आगे हम आपको यही बताएंगे कि कैसे हम शॉर्ट में किसी चैप्टर को जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं अपने हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्कूल एग्जामिनेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। उसके लिए आप कैसे इस हर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 11 से कनेक्टेड है और सॉल्यूशंस को आप स्मार्टली पढ़ें। हार्ड वर्क सभी करते हैं, एक मजदूर भी करता है, एक कंपनी का मैनेजर भी करता है, लेकिन फर्क होता है हार्ड वर्क इंक्लूडिंग स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क करेंगे और आप सीखेंगे कैसे हम बहुत जल्दी सॉल्यूशन चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन पोर्शन को तैयार करना है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन में भी आप सिलेक्टेड पोर्शन को तैयार करें। जैसे आप सबसे पहले मोलैरिटी को तैयार करें। मोलैरिटी का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी अगर तैयार हो जाए तो मोलैलिटी डेफिनेशन यूनिट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को तैयार किया जाए। जब इतनी सारी चीजें तैयार हो जाएं तो नॉर्मेलिटी को तैयार करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। आप शायद जानते होंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। अगर आपने मोलैरिटी तैयार कर ली तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्मेलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इन टॉपिक्स पे एनसीईआरटी में आने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से ट्राई करें। इनके अलावा मैं एक और कहूंगा पीपीएम कंसंट्रेशन। तो आपने कंसंट्रेशन में तैयार करना है मोलैरिटी को, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन को, इसके अलावा मोलैलिटी को, मोलैलिटी भी आनी चाहिए, और पीपीएम जिसका मीनिंग है पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म आपको याद करनी है। इनके बेसिस पे हर तरह का एनसीईआरटी का बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेना है। जब इतना पोर्शन हो जाए फिर आप आगे बढ़ें रोल्स लॉ की तरफ। रोल्स के दो लॉ हैं। पहला फॉर द सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डेफिनेशन तो आपने दोनों की पढ़नी है, एक्सप्रेशन भी आपने दोनों का करना है, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज आपने रोल्स के सेकंड लॉ यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए करना है, क्योंकि रोल्स का सेकंड लॉ ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा रोल्स का सेकंड लॉ अच्छे से उसका एक्सप्रेशन, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। अगर सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल हो गए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपकी तैयार हो जाएगी। रोल्स का सेकंड लॉ करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे
आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। आपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इनका आपने कॉज पढ़ना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन क्यों होता है। इसकी टाइप्स पढ़नी है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, ये जानना है। और इनमें मोर इंपॉर्टेंट है आपको इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से करने हैं। जो भी एनसीईआरटी में नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, उन्हें आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। यहां एक बात को इंपॉर्टेंटली लिखते जाइएगा। मैं जो जो लेक्चर में बता रहा हूं वो सारी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए। यहां इंपॉर्टेंट है जियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको आपने अच्छे से याद करना है, इनकी टाइप्स को याद करना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इतना पोर्शन मैक्सिमम 1 आवर लेगा और 1 आवर के अंदर अंदर आप इतना पोर्शन तैयार बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। करना होगा, सोचने से ही बात नहीं बनेगी। सोचने को तो आप चांद पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा, आपको चांद तक पहुंचना पड़ेगा, वहां तक की यात्रा करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ करने से ही बात बनेगी। कोई भी चैप्टर पढ़े उससे पहले खुद से सवाल करें, क्यों पढ़ रहे हैं आप, किस लिए, क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इन्हें डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, ये ध्यान से इसे अच्छे से करना है। देखिए, जो भी चीज आपको ना आए आप कमेंट सेक्शन में बेशक से यूट्यूब पे आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। आप तैयारी करने वाले बने, आपको आगे ले जाने के लिए हम तैयार खड़े हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेने हैं, कोशिश करें कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ट्राई करें। दूसरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है। तीसरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आपने ऑस्मोसिस, हीमोलिसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नोट करते जाइएगा। ऑस्मोसिस, हीमोलिसिस, आइसोटोनिक, आइसोमेटिक सॉल्यूशन, क्रीनेशन किसे कहा गया, ऐसी डेफिनेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर, डी आइसिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको कूलेंट के बारे में याद करना है, याद करना है आपको। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम रोड्स के सेकंड लॉ में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 4 में से सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी हमें करनी होगी, और स्मार्टली आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर आपको इसमें वांट ऑफ फैक्टर्स, वांट ऑफ फैक्टर जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से इन फार्मूलों की हेल्प से वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है ये आपको अच्छे से पढ़ना है,
इसकी डेफिनेशंस को जानना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर वांट ऑफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अप्लाई करना है। आपने ये वांट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्लब करना है और डेल्टा टीबी आई केबीएम, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला, डेल्टा टीएफ आई केएफएम, इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कंबाइन करके और इनके बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अच्छे से सॉल्व हो जाने चाहिए। हर बुक में सॉल्यूशन दिया जाता है, नेट पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप सॉल्यूशन देखें। आपसे ना हो तो आप हमसे पूछें, आपको सही वक्त पे सही इसका जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट बचता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ 11th में भी पढ़ते हैं और यहां भी हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, हेनरीज लॉ के बेसिस पे आने वाला एक आध क्वेश्चन, व्हाई डीप सी डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर हैविंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने हेनरीज लॉ के बेसिस पे करना है। अब ध्यान से देखें, बुक में ये चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन जब आप सिलेक्टेड पोर्शन अपना लेंगे कि भाई मुझे बस इतना ही करना है, 4 कंसंट्रेशन टर्म करनी है, आइडियल नॉन आइडियल का कॉज करना है, टाइप्स करनी है, जियोट्रॉप एजियोट्रॉप, अगर बताई गई इन छोटी सी बातों पे ध्यान रखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर शॉट की तरह ही कहलाया जाएगा। कम समय में पूरा चैप्टर तैयार कर पाएंगे और आपको आइडिया है कि मुझे इस चैप्टर में से ये चीजें पढ़नी है और इन चीजों की हमें तैयारी करनी है। देखिए, वक्त निकालिए, वक्त निकालेंगे, समय पे काम करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। वक्त अगर निकल गया तो सही फैसला भी सही नहीं रहता, वो भी गलत कहलाया जाता है। तो सही वक्त पे सही फैसला उठाना ही एक विजेता की निशानी है और आपने यही काम को करना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे ही हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पोर्शन और कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे।